नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। सो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स में, उनके आर्टिकल्स में, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। एप्पल्स आईफोन सेल्स इन चाइना अप 52% इन अप्रैल। चाइना में एप्पल को अभी बहुत परेशानियाँ हो रही थी बिकॉज कंपटीशन अगर आप देखें चाइना में तो बहुत ही ज़्यादा है एप्पल के लिए, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं। सो चाइनीज़ कंपनीज आप सब जानते होंगे, स्पेशली इंडिया में कितना ज़्यादा किस लेवल पे उनका पेनिट्रेशन है, मार्केट पेनिट्रेशन। रियलमी, शाओमी एंड ओप्पो, वीवो, वन प्लस। सो 5,000 से लेके 50,000, 60,000 और 1 लाख तक के अगर आप प्राइस बैंड में जाएं तो आपको चाइनीज़ फ़ोन्स देखने को ज़रूर मिलेंगे इंडिया में। वैसे ही चाइना में अगर आप जाएं तो इंडिया से भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मॉडल्स हैं और ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, बेटर प्राइस टैग भी है उनका। सो एप्पल के लिए वहाँ पे उनसे compete करना उनके होम ग्राउंड में इज़ नॉट वेरी ईजी। तो एप्पल ने भी एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, पॉपुलर स्ट्रैटेजी अपनाई। एप्पल ने डिस्काउंट्स देने शुरू कर दिए चाइना में, हैवी डिस्काउंट्स पहले से। सो इसका नतीजा ये है कि एप्पल के स्मार्टफोन शिपमेंट्स चाइना में बढ़े हैं 52% इन अप्रैल फ्रॉम अ ईयर अगो। पिछले साल अप्रैल से कंपेयर करें तो 52% शिपमेंट्स इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे बढ़िया जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो एप्पल के जो अभी रिजल्ट्स आए थे इनमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी एप्पल की, राइट। बट यहाँ पे अच्छा खासा एक हाई एंड स्मार्टफोन कैटेगरी में कंपटीशन भी है, जैसे कि हुआवे जैसी कंपनी है चाइना में जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बावजूद एप्पल ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, 52% ग्रोथ। अगर आप देखिए मंथ अप्रैल से कंपेयर करिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इज़ वेरी गुड। एंड अगर शिपमेंट देखिए फॉरेन ब्रांडेड फ़ोन्स की चाइना में तो वो भी इंक्रीज हुई 52% इन अप्रैल टू 3.495 मिलियन यूनिट्स फ्रॉम 2.3 मिलियन इन अ ईयर अगो। ये डेटा है चाइना अकेडमी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। एप्पल के शेयर बढ़े करीब 2.3% प्री मार्केट ट्रेडिंग में। और इस डेटा में ये नहीं मेंशन किया गया है एक्सप्लिसिटली कि एप्पल ही यहाँ पे डोमिनेंट रहा है, बट क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो अच्छा खासा इसमें शेयर एप्पल का ही है। सो लोग ये आप कह सकते हैं हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि एप्पल की ग्रोथ ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई होगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि फॉरेन ब्रांडेड शिपमेंट्स 52% बढ़ गए हैं चाइना में, जिसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा एप्पल का ही हमेशा से रहता है। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार भी वैसा ही होगा। एप्पल के शिपमेंट चाइना में इंक्रीज हुए 12% मार्च में, ये भी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। और सेल्स और ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि और एग्रेसिव डिस्काउंटिंग कैंपेन लॉन्च किया गया था ऑफिशियल साइट पे चाइना में एप्पल के। सो वी हैव टू सी कि किस तरीके से एप्पल यहाँ पे आगे अपनी स्ट्रैटेजी अपनाता है, बिकॉज एप्पल वो कंपनी नहीं है जो डिस्काउंट्स के बेसिस पे या प्राइस के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा था अब तक। वो और ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहा था हमेशा से अपने प्रोडक्ट्स के लिए। सो ये स्ट्रैटेजी अपनाना एप्पल के ब्रांड वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। स्पेशली अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी वैल्यू इनके प्राइस की वजह से है। एंड इंडिया में भी ये फैक्टर स्पेशली देखा जाता है, यूएस और यूरोप में नहीं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास आईफोन ही है। बट इंडिया में इट्स अ स्टेटस सिंबल कई लोगों के लिए, राइट, कई क्लासेस के लिए इट्स अ स्टेटस सिंबल। सो प्राइस बहुत ज़्यादा अगर नीचे इंडिया में आ जाए, लेट्स से आईफोन अगर 30,000 25,000 में आपको मिलना शुरू हो जाए, तो विल सी कि कई लोग इससे नाराज़ भी हो जाएंगे। सो वी हैव टू सी कि इसका इफेक्ट चाइना में क्या आता है, क्योंकि स्मार्टफोन में प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में एप्पल आता है। सो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो हमेशा प्राइस को ऊपर रखे कंपैरेटिवली बाकी कंपेटिटर्स से। दूसरे आर्टिकल पर यहाँ पे कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सऊदी में कट जुलाई ऑयल प्राइसेस फॉर एशिया अ फर्स्ट इन 5 मंथ्स। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है ये, एंड ये अब हो सकता है प्राइजेस कट करे अपने ज़्यादातर क्रूड ग्रेड्स के लिए जो ये एशिया को बेचता है जुलाई में। तो पिछले 5 महीनों में हम लोग ये सबसे पहला प्राइस कट देख रहे हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से। मिडल ईस्ट बेंचमार्क्स और मार्जिन्स फॉर एशियन रिफाइनर्स ये अब कमज़ोर हो चुके हैं। अगर आप जुलाई का ऑफिशियल सेलिंग प्राइस देखें फ्लैगशिप अरब लाइट क्रूड के लिए, तो यहाँ पे 30 to 50 सेंट्स अ बैरल का आपको फॉल देखने को मिलेगा। सो एशियन रिफाइनर्स बहुत ज़्यादा
पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, मार्जिन इनके कम हो गए हैं। एंड ये सब देखते हुए सऊदी अरेबिया यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस में कट कर रहा है अपने। तो इसका फ़ायदा ऑफ कोर्स इंडिया को भी हो सकता है, बट इंडिया इस वक्त ज़्यादातर ऑयल अपना रशिया से ही इंपोर्ट कर रहा है। एंड ये आज ऐसा नहीं हुआ है, करीब अगर आप एक साल से देखें तो सबसे ज़्यादा ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, एंड काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे भी कर रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया का भी यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा है, तभी इंडिया ऐसा कर रहा है, ये डिसीजन लिया है। जबकि रशिया पर सैंक्शंस लग चुके हैं कई सालों से। जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं वो उससे ना ऑयल ख़रीद रही हैं और बिज़नेस भी नहीं कर रही हैं वो रशिया के साथ, उल्टा उनके एसेट्स को सीज़ किए जा रहे हैं इस वक्त। सो इंडिया ने यहाँ पे एक बहुत ही आप कह सकते हैं क्राउड से हट के एक जजमेंट लिया, जो पॉपुलर ओपिनियन था उससे हट के एक डिसीजन लिया और कहा कि नहीं, हम ये जो डिसीजंस लेंगे ये हम प्योर इस बेसिस पे लेंगे कि हमारे सिटीजन्स के लिए क्या बेटर है। एंड ऑफ कोर्स सस्ता क्रूड मिलना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ क्रूड जो हमारी डिमांड है वो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। T-Mobile to buy US Cellular's wireless operations in 4.4 billion deals। T-Mobile बाय करने वाला है एक रीजनल कैरियर के सारे सेलुलर वायरलेस ऑपरेशंस इंक्लूडिंग कस्टमर्स, स्टोर्स और 30% ऑफ इट्स स्पेक्ट्रम एसेट्स इन अ डील वैल्यूड एट $4.4 बिलियन। ये कहा है टेलीकॉम जायंट ने, T-Mobile। सो जैसे इंडिया में इस वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपको दो ही मेजर प्लेयर्स दिखते हैं, एयरटेल और रिलायंस जियो, राइट। ऐसा पहले नहीं था, पहले हमारे पास 10-12 कंपनी थी, बहुत ही डिफरेंट प्लान्स होते थे सबके। लोग मैसेजिंग के लिए अलग सिम रखते थे, जिनको मैसेजेस ज़्यादा करना है, जिनको कॉलिंग ज़्यादा करनी है वो अलग सिम लेके अलग प्लान लेते थे। बट अब क्योंकि दो ही ऑपरेटर्स हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो गया यूएस से। यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो दो ही मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, एंड यहाँ पे रीजनल ऑपरेटर्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो वैसे ही एक जायंट T-Mobile है, इन्होंने बाय किया है कैरियर यूनाइटेड स्टेट्स सेल्युलर के वायरलेस नेटवर्क्स को, ऑपरेशंस को, स्टोर्स को एट $4.4 बिलियन के वैल्यूएशन पे। ब्रिज कोलैप्सेस ऑन लैंडस्लाइड एड रूट टू पापुआ न्यू गिनी। अब हम लोग क्योंकि बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज़ ही ज़्यादा कवर करते हैं, सो वी डोंट डिस्कस एनी न्यूज़ जो आप कह सकते हैं बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल हो या फिर प्योर किसी इंसिडेंट पे हो जो बिल्कुल नॉन फाइनेंशियल, नॉन बिजनेस हो। सो विल स्किप टू दी अदर आर्टिकल। एंड अगला आर्टिकल है AI क्लाउड सुपर ऐप, अडानी ग्रुप टू बेट बिग ऑन टेक्नोलॉजी। अडानी ग्रुप की यहाँ बात हो रही है, और बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्लाउड की एंड सुपर एप्लीकेशन की। कोल टू एयरपोर्ट्स कंग्लोमरेट कौन से बिजनेसेस को कहा जाता है? कंग्लोमरेट कहीं भी लिखा है ना तो आप समझ जाइए ये कोई ऐसा ग्रुप है जिसके बहुत ही अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंपनियां हैं। जैसे कि टाटा नमक बेचने से लेके वो कार्स भी बेचते हैं, अभी वो हथियार भी बनाते हैं, राइट। सो बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक बड़ा सा ग्रुप है जो अलग अलग बिजनेसेस में है, तो इनको हम कहते हैं कंग्लोमरेट। रिलायंस भी है, रिलायंस आपको कपड़े भी बेच रहा है, ऑयल रिफाइनरी भी है उनकी, राइट। वैसे ही अडानी एक कंग्लोमरेट बिजनेस है, मतलब कोयला भी बेचते हैं, माइनिंग करते हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं इनके, राइट। एंड अभी ये कस्टमाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाना चाह रहे हैं, AI, जैसे ChatGPT का आजकल आप नाम सुनते हैं, ये बनाना चाहते हैं कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स के लिए, और एक सुपर एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। सुपर एप्लीकेशन क्या हो गया? एक ही एप्लीकेशन जिसमें सारे फीचर्स आपको मिल रहे हो, सारी चीज़ें आप कर पाओ उससे। तो अडानी वन ऐप, ठीक है, एक कंज्यूमर फेसिंग इनका बिजनेस है, एंड ये रिपोर्टेडली एक्सपैंड करना चाहता है ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स में। तो ये कंग्लोमरेट अभी काम करना चाह रहा है ONDC के साथ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC के बारे में भी आपने सुना होगा, बीच में बहुत ट्रेंड कर रहा था, लोग कंपेयर कर रहे थे कि किस तरीके से जोमेटो एंड स्विगी पे जो खाना मिल रहा है, कई सारी डिशेस अगर आप ONDC पे चेक करें तो उससे आधे रेट पे भी मिल जा रही हैं, राइट। एंड ये भी आपको घर पे डिलीवर करके दे रहे हैं। तो इसी तरीके से ONDC सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है, बहुत सारे और भी सर्विसेज ONDC पे मिलते हैं। तो अडानी ग्रुप स्टार्ट कर रहा है, कुछ इनिशियल टॉक्स डिस्कशन शुरू कर रहा है कि ONDC प्लेटफॉर्म पर ये आए, लेकिन अब ये बहुत ही जल्दी होगा कुछ भी इस पर कमेंट करने के लिए। तो अडानी ग्रुप अभी मल्टीपल सेक्टर्स में है, जैसे कि एनर्जी में, यूटिलिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में भी है अडानी, और लॉजिस्टिक्स में भी है,
ठीक है। इनके पोर्ट्स भी हैं, आप जानते होंगे अडानी पोर्ट्स है, अडानी विलमार्ट जो फॉर्च्यून के आप ऑयल और प्रोडक्ट्स यूज़ करें ग्रॉसरी के, वो भी अडानी के हैं। तो यहाँ पे कंपनी प्लान कर रही है कि ये सेक्टोरल डेटा को यूज़ करे, एआई मॉडल्स को ट्रेन करें यहाँ पर, ठीक है, और क्रिएट करें टारगेटेड इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई मॉडल, हर इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक एआई मॉडल्स और सॉल्यूशंस बनाएं, ठीक है। तो इनका ग्रुप अब सोच रहा है कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एंटर करें, और कहाँ से एंटर करें, एआई के साथ एंटर करें। अब देखिए ये बहुत ही क्लेवर डिसीजन है। होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज भी है उनके पास भी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी बहुत नया है इवन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए भी। तो अगर कोई दूसरी कंपनी टेक्नोलॉजी में अपना काम शुरू करना चाहती है और वो अगर एआई में काम शुरू करती है तो वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होगी बाकी टेक्नोलॉजी कंपनीज से जिनका नो हाउ अभी भी बहुत नील के बराबर है, राइट, क्योंकि सेक्टर बिल्कुल नया है एंड इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों की कमी है नहीं इनके पास, राइट। तो फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, है ना। एंड क्योंकि आप देखिए इंटेंसिफाइंग कंपटीशन भी है इस वक्त इंडिया के टॉप कंग्लोमरेट्स, कौन कौन से इंडिया के टॉप कंग्लोमरेट बिजनेस अभी हमने डिस्कस किया था, जो मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, है ना। तो ये भी पार्टनरशिप कर रहे हैं बड़े बड़ी कंपनीज के साथ, जैसे कि एनविडिया की एआई सुपर कंप्यूटर्स के लिए अपने हार्डवेयर बनाए, चिप्स बनाए, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए। तो अडानी ने अनाउंस किया है जॉइंट वेंचर स्वीडन के EQT ओन्ड एजकॉनिक्स के साथ, जहां पे 50,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और कंपनी एक डेटा सेंटर बनाएगी 1 गीगावाट का, ठीक है। दिसंबर में अडानी ग्रुप ने जॉइंट वेंचर भी फॉर्म किया है एक UAE की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करने के लिए और दूसरी टेक्नोलॉजीज को भी। तो ये जो जॉइंट वेंचर है इसे कहा जाता है सीरियस इंटरनेशनल होल्डिंग। ये एक्सप्लोर करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसीज, बिसाइड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे आप देखिए कि अडानी ग्रुप पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि एआई का ये फ़ायदा उठाए और अपने जितने भी सेक्टर्स में इनकी कंपनी है सबको स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज कम्पीट नहीं कर रही हैं एक दूसरे के साथ, बल्कि वो कंपनीज जिनका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है, अब जैसे रिलायंस ग्रुप या फिर कोई दूसरे ग्रुप्स हैं जैसे कि अडानी ग्रुप ही आप मान लीजिए, अब ये भी यहाँ पे एंटर करना चाह रहे हैं। तो एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं, फेसबुक में वो इन्वेस्टर रहे हैं और को फाउंडर रहे हैं पेपैल के, ठीक है, पीटर थील। उनका यही कहना था कि जब भी आप कोई ऐसा सेक्टर देखें ना जिसमें आपको लगता है कि ये तो 100% की स्पीड से ग्रो कर सकता है, यहाँ पे निवेश करना हमेशा फायदेमंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब सबको दिख रहा होता है कि यहाँ 100% का ग्रोथ है तो यहाँ पे 100 कंपनीज आ जाती हैं और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जब पैसा कमाना मुश्किल, कंपनीज एक दूसरे से इतना कम्पीट करती हैं कि नुकसान पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगी, लेकिन इनका गोल है कि मुझे मार्केट शेयर कैप्चर करना है। सो इसकी वजह से क्या होता है, ये कंपनी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाती हैं। जैसे कि सोलर, एक टाइम पे सबको लगता था कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर सोलर इंडस्ट्री होने वाली है 2010, 11, 12, 13 में। हुआ ये कि इतनी बढ़िया ये इंडस्ट्री थी सच में कि दुनिया के सारे बड़े ग्रुप्स यहाँ आ गए, सब एक दूसरे से कम्पीट करने लग गए, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, तो पैसा तो कोई नहीं कमा पाएगा। अगर आपने कोई दुकान खोली है और उसके सामने 25 दुकानें और आ जाए तो क्या होगा, वहाँ पे सेल्स तो उस एरिया में उतनी ही रहेगी, मान लीजिए 10 करोड़ है, लेकिन अब वो 25-30 लोगों में बंटने लगेगी, राइट, क्योंकि सारा कंज्यूमर आप तो नहीं अपने पास ला सकते हैं सिर्फ, और सबकी दुकानें अगर उतनी ही बड़ी हो, सबके इन्वेस्टमेंट आपने जितने बड़े हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए एआई में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि हर इंसान अब एआई में ही इन्वेस्ट करना चाहता है। तो जो पाई है वो उतनी बड़ी है, लेकिन अब वो और ज़्यादा लोगों में बटेगी। तो पर शेयर रिटर्न आपको तभी बहुत अच्छा मिल सकता है जब आप स्पेसिफिक एक कंपनी को टारगेट करें जो बहुत ही अच्छा इसमें करे, विच इज़ नॉट वेरी ईजी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।